हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट के बद्दी में एक गोंगा जहावीर का यह मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। इस मंदिर में जो राजा जहावीर गोंगा जी का जो यह मंदिर है, इस मंदिर को कई वर्षों पूर्व यह बनाया गया है। इस मंदिर में जो गोंगा जहावीर महाराज जो थे, यह राजस्थान के रहने वाले थे, जिन्होंने मोहम्मद गजनी से कई बार उन्होंने युद्ध किया और हर बार उन्होंने मोहम्मद गजनी को पराजित किया। लेकिन एक बार मोहम्मद गजनी ने उनके भतीजे को अपने में मिला लिया और उनको गोंगा जी को छल से मारने की रणनीति बनाई। इसलिए वे मोहम्मद गजनी से पुनः एक बार युद्ध करते समय उनके भतीजे ने उनको छल से सर को काट दिया। लेकिन सर कट जाने के बाद भी उनका धड़ जो है मोहम्मद गजनी से लड़ता रहा और अंतो स्थिति में मोहम्मद गजनी को धड़ ही हरा दिया। तब मोहम्मद गजनी ने यह देख करके आश्चर्यचकित हो गया और उन्होंने अंत में कहा कि यह अल्लाह है। यह पीर के नाम से उन्हें वो उपाधि दी कि यह जो राजा हैं यह भगवान अल्लाह हैं, इसलिए उन्होंने पीर की उपाधि दी। तब से मुसलमान या हिंदू या सभी धर्मों के लोग इन्हें पूजा करते हैं। यानी मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग इन्हें गोंगा महाराज के रूप में इन्हें पूजा करते हैं। तो आइए मैं इस राजा के बारे में पूर्ण जानकारी, इनकी इतिहास क्या थी, मैं आपको बताने जा रहे हैं। गोंगा जी का जन्म राजस्थान के ददरेवा चुरू जिला के चौहान वंश के शासक जयवर सिंह की पत्नी बांछल के गर्भ से गुरु गोरखनाथ के वरदान से भादो सुदी नौमी 1003 में हुआ था। चौहान वंश में राजा पृथ्वीराज चौहान के बाद गोंगा जी वीर और ख्याति प्राप्त राजा थे। गोंगा जी के राज्य शत्रुंज से झांसी, हरियाणा तक था। भारत के उत्तरी राज्यों में उनकी पूजा की जाती है। खासकर राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू और गुजरात में वे इस क्षेत्र के योद्धा नायक थे, जिन्हें संत और सांप के काटने से बचाने वाले के रूप में पूजा जाता है। गोंगा जी की पत्नी का नाम किलम दे, जो कोलमंड के बूढ़ो जी राठौर की पुत्री थी। नाथ परंपरा के अनुसार साधुओं के लिए यह स्थान बहुत महत्व रखता है। कायम खानी मुस्लिम समाज उनको जहार पीर के नाम से पुकारते हैं तथा उस स्थान पर माथा टेकने तथा मन्नतें मांगने आते हैं। इस तरह यह स्थान हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। लोक मान्यताओं के अनुसार गोंगा जी को सांपों का देवता के रूप में पूजा जाता है। गोंगा के घोड़ी का नाम नीली घोड़ी था। गोंगा जी की मृत्यु की कई कहानियाँ लिखी गई है। हालांकि इतिहासकारों ने लिखा है कि मोहम्मद गजनी एक लुटेरा मुसलमान था। वह भारत के मंदिरों को लूटकर जब भाग रहा था तो गोंगा जी को खबर मिला। उन्होंने कई महाराजाओं को मोहम्मद गजनी को रोकने के लिए कहा, लेकिन कोई भी राजा नहीं आए। तब जाकर के मोहम्मद को अपनी छोटी सी सेना लेकर युद्ध किए। इस लड़ाई में
पीछे से वार करके उनका धड़ गर्दन काटकर अलग कर दिया गया। फिर भी उनका धड़ युद्ध करता रहा। कहा जाता है कि उनका सिर कटकर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के लोहर नामक स्थान पर गिरा। वहां आज गोंगा मंडी के नाम से समाधि स्थल बनाया गया है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम सभी वहां पर जाकर के उस समाधि पर पूजा अर्चना करते हैं। गोंगा जी का जन्म गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ था। उनका जन्म विक्रम संवत 1003 में राजस्थान के चूरू जिले के ददरेवा गांव में हुआ था। एक बार गुरु गोरखनाथ गोंगा डे मेड़ी के टीले पर तपस्या कर रहे थे। बांछल देवी उनके शरण में गई और गुरु गोरखनाथ से पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। तो गोरखनाथ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देकर एक गूगल नामक फल प्रसाद के रूप में दिया। प्रसाद खाकर बांछल देवी गर्भवती हो गई। इसके बाद गोंगा जी का जन्म हुआ। गूगल फल के खाने से इनका जन्म हुआ, इसलिए इनका नाम गोंगा जी पड़ा। हालांकि इतिहासकारों ने इनके मृत्यु की कई कहानियाँ लिखी है, लेकिन इस कहानी में यही दिखाया गया है कि इनको मुहम्मद गजनी से युद्ध करते हुए ये शहीद हुए थे। हालांकि कुछ में यह भी कहा जाता है इनके भतीजे ने इनको